सो हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम जोधपुर से होते हुए जम्मू तक गाड़ी संख्या 19,223 से पहुँचे। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। आगे हम अब देखेंगे कि जम्मू से वैष्णो देवी तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, या अगर आपका रास्ता जम्मू से वैष्णो देवी ना होकर श्रीनगर या कश्मीर की वादियों में जाना है तो भी आप इस व्लॉग को ज़रूर आगे देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू से आगे कैसे जाया जा सकता है, कहां से आप टैक्सी पकड़ेंगे, कहां से आप बस पकड़ेंगे और कैसे आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए इस व्लॉग में अंत तक। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल बाहर निकलते ही आप बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे, आपको बस स्टैंड दिखेगा और टैक्सी स्टैंड भी यही है। यहीं से आप टैक्सी या बस ले सकते हैं, चाहे आपका श्रीनगर का प्लान है, चाहे लेह लद्दाख का प्लान है, या फिर माता वैष्णो देवी के लिए आपका प्लान है। आपका टूर विजिट यहीं से शुरू होगा। टैक्सी, बस सभी की व्यवस्था यहीं से प्रारंभ होती है। टैक्सी ऑपरेटर्स का यूनियन बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगा। तो कटरा के लिए हमें बस मिल चुकी है, किरण बस नाम से है ये, और सीधा कटरा ले जाएंगे। गाड़ी का इंटीरियर आप देख पा रहे हैं, ये फुल एसी बस है और मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर सीधे कटरा पहुंचा देंगी। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो आज हम आ चुके हैं, जैसा कि आपने समझ ही लिया होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो ये जगह है सबसे प्रसिद्ध और हर मनोकामना पूर्ण करने वाला माता वैष्णो देवी का मंदिर। बोल साचे दरबार की जय। तो आइए हम चलते हैं, आज माता के थान दर्शन करते हैं, आपको बताते हैं क्या रहता है पूरा प्रोसेस। चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं काउंटर नंबर 2 पे, और काउंटर नंबर 2 पे अब हम लेंगे RFID कार्ड। इसके बिना किसी को इजाजत नहीं होती अंदर जाने की। तो आइए हम अपना RFID कार्ड बनवाते हैं। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और अंदर फोटो खींचने के लिए स्कैनर लगा होता है। ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए RFID कार्ड बनवाते हैं। अभी तो सुबह की 5 बजी है। देख लीजिए, सुबह की 5 बजे अगर ये नज़ारा है और आप सोच रहे हैं कि आराम से निकल जाएंगे, तो सुन लीजिए, कोई फायदा नहीं है। रात को 11 बजे 12 बजे आने के बाद आप रात को सुबह 11 बजे 12 बजे निकलेंगे तो आपके हाथ से बहुत ज्यादा चीजें निकल जाएगी। ओके, सो काउंटर नंबर 2 से अपना RFID कार्ड लेके हम तैयार हैं और अब चलते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ और शुरू करते हैं माता जी के दर्शन के लिए चढ़ाई। हमारे बिल्कुल सामने बाणगंगा चेक पोस्ट, यहीं से हम माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे और यहीं से चढ़ाई प्रारंभ होगी। बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं चेक पॉइंट। यहाँ पर एक बार सभी की चेकिंग होती है, उसके बाद माता रानी के लिए दर्शन के ऊपर हम जा सकते हैं। आप भैया प्राइस बता रहे थे, क्या क्या प्राइसेस रहते हैं?
हमारे प्राइस जो है यहाँ से पूरा मंदिर तक 1250 है। हाँ जी। तो अगर अर्धकुंवारी तक जाना है 650 रुपया है। तो अगर आना जाना करना है आपने तो हमारे गवर्नमेंट प्राइस है 2900 रुपया विद काल भैरव होके रिटर्न बाणगंगा तक। जी सर। उसके अलावा अगर पालकी वगैरह ले तो पालकी का आपको 3150 पूरा मंदिर तक वन साइड का पड़ेगा। ठीक है जी। वन साइड आने जाना आप बस देख लो, आप 3150 जाने का 3150 आने का। पिट्ठू का क्या प्राइस रहता है? पिट्ठू का 640 एक साइड का है पूरा मंदिर तक। जय माता दी। सुबह के 6:15 हैं और आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह सुबह इतनी भीड़ है, सोच लीजिए दोपहर होते होते भीड़ कितनी बढ़ जाएगी और ऊपर मंदिर के बाहर कितनी लाइन लग सकती है। इसलिए पहले ही मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी यात्रा प्रारंभ करें। यहाँ से भी आप चाहें तो घोड़े हायर कर सकते हैं। इनके प्राइजेस आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। नया रास्ता इस तरह से है, हालांकि ये रास्ता लंबा है तो हम इधर से जाएंगे, जो कि पुराना रास्ता है। आप जो बैकग्राउंड में आवाज सुन पा रहे हैं वो आवाज अटका आरती की है। ऊपर अभी अटका आरती चल रही है, उसी की आवाज है। प्राइजेस आपके सामने हैं, यही प्राइजेस है। इससे ज्यादा अगर कोई मांगता है तो वो अलाउड नहीं है। जो लोग बाणगंगा स्नान करके आते हैं वो इस रास्ते से ऊपर आते हैं। मंदिर के रास्ते में आने वाला मार्केट काफी सुंदर और बहुत ही ज्यादा भीड़ वाला देखने को मिलता है। वहीं बीच में बहुत से छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जहां भी आप दर्शन जरूर करें। हमारे बिल्कुल सामने इच्छापूर्ण माँ भगवती माँ का मंदिर है। जय अम्बे, जय माता। करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आप रास्ते में देखेंगे चरण पादुका मंदिर। जय अम्बे, जय माता दी। बिल्कुल चरण पादुका के सामने आपको रेस्टोरेंट्स भी दिख जाएंगे। अगर चाहें तो आप यहाँ रुक कर कुछ नाश्ता पानी कर सकते हैं और फिर आगे की यात्रा वापस शुरू कर सकते हैं। चरण पादुका मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ 2 रास्ते देखेंगे। एक रास्ता जो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक रास्ता चढ़ाई के थ्रू ही ऊपर चढ़ता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चढ़ाई के थ्रू ही ऊपर चढ़ें। सीढ़ियों का रास्ता और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बस ऐसे ही चलते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। अपने आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ से कुछ ना कुछ ठंडा लेते रहिए, बोलते रहिए जय माता दी और आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी। जयकारा शेरावाली माता का, बोल साचे दरबार की जय। माता वैष्णो देवी के दर्शन करते वक्त आप रास्ते में कई जगह फ्रूट सैलेड
जूस आदि की शॉप दिखेंगे। हाइड्रेटेड रहने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गर्मियों में तो ये फ्रूट ज़रूर खाएं और हाइड्रेटेड रहें, ताकि आपके दर्शन के लिए चढ़ाई और आसान हो सके। जय माता दी। इतने पवित्र स्थान पर भी आपको कुछ न कुछ लोग गंदगी फैलाने वाले दिख जाएंगे। बीच रास्ते में हम देखते हैं कि कुछ लेडीज हमें रोकती है और बोलती है भैया कुछ मदद कर दीजिए। हालांकि उनका मकसद कुछ और ही होता है। मदद करने के बहाने वो सिर्फ पैसे ऐंठने में लगे रहते हैं। पैसे ऐंठ के सभी को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए उनकी आपको मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मदद करने के लिए यहाँ बहुत बैठे हैं। आप दया भाव दिखाकर अगर उनको कुछ पैसे दे भी देंगे तो वेस्टेज आपका ही है, टाइम वेस्टेज आपका ही है, और उनकी कोई मदद की या दया भावना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ यहाँ लूटने के लिए बैठे होते हैं, ना कि हमारी मदद को लेने के लिए। कहीं कहीं पर ना सीढ़ियाँ लेना भी ठीक रहता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ बहुत छोटी सी हैं, लेकिन आप घूम के आओगे ना बहुत लंबा रास्ता लगेगा। तो बस ऐसे ही रेस्ट लेते रहिए, चलते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। करीब 2.5 घंटे के रन के बाद अब हमारा नेक्स्ट चाय ब्रेक। चाय का टेस्ट बहुत शानदार है यहाँ, क्योंकि करीब 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद अगर चाय कैसी भी मिल जाए अच्छी लगती है। एक चाय ब्रेक के बाद फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं। जय माता दी। टी ब्रेक के बाद आगे बढ़ने पर हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जो हिमकोटी मार्ग से सीधे भवन की ओर जाता है, वहीं दूसरा रास्ता हाथी मत्था मार्ग से होते हुए भवन जाता है। वहीं हमें बीच में अर्धकुंवारी के दर्शन भी करने को मिलते हैं। जो छोटा रास्ता है वो हिमकोटी मार्ग से होते हुए जाता है, और लंबा रास्ता जो कि अर्धकुंवारी से होते हुए जाता है वो हाथी मत्था मार्ग से होते हुए जाता है। यहाँ से होते हुए हम पुलिस चेक पोस्ट से आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस चेक पोस्ट से जस्ट आगे निकलते ही आप यहाँ से बैटरी कार की सुविधा भी ले सकते हैं, जहाँ ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट दोनों के बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं बैटरी कार की टाइमिंग आप अपने सामने देख सकते हैं। हालांकि ये 10:30 बजे चालू होती है, और जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं उसका टाइमिंग 9:30 बजे है। इसलिए हम 1 घंटा ना रुक के पैदल ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और पैदल ही आगे यात्रा करेंगे। जय माता वैष्णो देवी की, जय माता दी। बैटरी कार के जस्ट पास में आपको रिफ्रेशमेंट की सुविधा भी मिल जाएगी। यहाँ से भी आप अगर चाहें तो कुछ खा पी सकते हैं। हालांकि चलते चलते थकावट बहुत होगी। टाइम हो रहा है अभी 10:15 बजे। हमने अर्धकुंवारी को अभी स्किप किया है, और स्किप करने के बाद हम वापस आते टाइम अर्धकुंवारी की तरफ जाएंगे। सो अभी डायरेक्ट भवन की तरफ हिमकोटी के रास्ते 5.5 किलोमीटर पड़ता है। करीब 1.5-2 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और 3.5 किलोमीटर के आसपास अभी बचा है। और चलिए चलते रहते हैं, जयकारे लगाते हुए माता रानी के आगे बढ़ते हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। आप भी मेरे साथ बने रहिए, हम आपको वर्चुअल दर्शन करवाएंगे, और आप भी घर बैठे बैठे माता रानी के दर्शन के लाभ उठाइए। जय माता दी। ये ऊपर जो भैया लोग दिख रहे हैं आपको, इनसे स्पेशली बच के रहना,
ये कभी फ़ोन छीन ले, कभी चश्मे छीन ले, कभी क्या बच के रहिएगा इनसे। अभी किसी से बिस्किट छीन के ले जाए, कभी फ्रूटी, कभी क्या। इसी तरह चलते रहते हैं और कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, खाते रहते हैं। हालांकि मैं प्रमोशन पेप्सी का नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन हाइड्रेशन का कर रहा हूँ, ताकि कोई प्यास से या गर्मी की वजह से बीमार ना पड़ जाए। मुझे पेप्सी मिली, मैंने पेप्सी पी ली। आपको कुछ और मिले तो कुछ और अभी अच्छा पी सकते हैं, बस हाइड्रेटेड रहें। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग भी चल रहा है दर्शन करने को, तो आप इस तरीके की पालकी की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं, जिसके प्राइजेस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। पूरे रास्ते इस तरीके की फ्री जल सेवा आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अपनी वाटर बोतल भर सकते हैं। चढ़ाई शुरू करते वक्त मार्केट में कई जगह आपको इस तरीके की कैंडीज़ मिलेगी। बेहतर होगा आप अपने साथ इसे रख लें। साथ ही पूरे रास्ते आप बोर ना हो, इसलिए माता के भजन चलते रहते हैं। भवन का रास्ता बस 1 किलोमीटर और सामने भवन से जस्ट पहले एक भोजनालय साकेत। दर्शन करने के बाद भी आप यहाँ आके खाना पानी कर सकते हैं। वहीं सामने हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल यही हेलीपैड है। बिल्कुल सामने हेलीपैड से हेलीकॉप्टर रवाना। अगर आपकी कन्वीनियंस हेलीकॉप्टर में है तो आप हेलीकॉप्टर बुक करवा के भी आ सकते हैं। बस ध्यान रहे 1 से 2 महीने पहले आपको हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवानी होगी। सांजीचट हेलीपैड बिल्कुल मेरे सामने की तरफ ऊपर। भवन पहुंचते ही बिल्कुल सामने की तरफ भोजनालय इधर भी है। इधर डॉर्मेटरीज भी मिल जाएगी और 10 बजे से 3 बजे तक शॉर्ट स्टे भी अवेलेबल हो जाएगा। भवन में आगे दर्शन करते वक्त वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए मुझे यहीं पर अपना मोबाइल और कैमरा जमा करवाने पड़े लॉकर रूम के अंदर। हालांकि लॉकर रूम की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। इसके बाद हम आगे दर्शन करके अर्धकुंवारी की तरफ आ चुके हैं। सवेरे 5:30 बजे हमने माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए शुरुआत की थी और करीब 1 बजे 1:30 बजे के आसपास हम पहुँचे वैष्णो देवी भवन की तरफ। वहाँ पर दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। दर्शन करने के बाद वहाँ लंच हुआ। हालांकि हम इतने ज़्यादा थक चुके थे कि आपको ब्लॉग के अंदर नहीं दिखा पाए, उसके लिए सॉरी। लंच करने के जस्ट बाद करीब 4 बज चुके थे और 4 बजे के बाद हम वहाँ से निकल लिए। जब निकले वहाँ से और नीचे उतरते उतरते 2 घंटे हो गए, लेकिन हम भूल चुके थे कि हाँ, अर्धकुंवारी देखना रह चुका है। तो आइए, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं अर्धकुंवारी का पूरा नज़ारा और ये है आपके सामने अर्धकुंवारी का पूरा नज़ारा। सबसे अच्छे व्यूज शायद यहीं पर आ रहे हैं। यहीं पर आपको लाइव अटका आरती भी देखने को मिलेगी। अगर अंदर आप गर्भ में दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत लंबी वेटिंग चल रही है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ग्रुप नंबर 600 जो अभी चल रहा है। और अगर हम अभी जब हमने जाके पूछा
कि अगर आज हमें जाना हो तो क्या हम जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, कम से कम 48 आवर्स का वेटिंग पीरियड चल रहा है यहाँ पर। कम से कम 48 आवर्स का वेटिंग पीरियड, सोच सकते हो आप। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़। ये जो आप देख रहे हैं ये सब के सब सिर्फ गर्भ दर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं और सब के सब यहीं रात को सोने वाले भी हैं। लेकिन कई लोग लाइव दर्शन यहीं से करके चले ही जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का व्लॉग पसंद आया होगा। आपने पूरी जर्नी बहुत अच्छे से देखी होगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, लेकिन वहाँ भी हमें मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए आपको वहाँ अंदर तक दर्शन नहीं करवा पाए। लेकिन फिर भी आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जितनी जानकारी देनी थी मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर आपका और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ऊपर की तरफ बढ़े तो हाथ में छड़ी ज़रूर लेके चढ़े। ज़रूरी नहीं कि कोई बूढ़ा आदमी हो तो ही वो ऊपर लेके जाए, ऊपर छड़ी लेके जाए। सबको लेके जाना ज़रूरी है। क्योंकि उससे एक सहारा मिल जाता है और उस सहारे की मदद से आपको ऊपर चढ़ने में आसानी होती है। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर आएंगे, अगर माता का बुलावा हुआ तो फिर हम कटरा चले आएंगे। एक बार फिर से जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली माता का, शेरावाली माता का, वैष्णो देवी की, बोल साचे दरबार की। आई होप आप सभी ने इस जर्नी को बहुत एंजॉय किया होगा। बने रहिएगा नेविगेटिंग फूड के साथ। आप भी ज़रूर जाइएगा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। मैं हेमंत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम नेविगेटिंग फूड। बने रहिएगा नेविगेटिंग फूड के साथ और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। एक बार फिर से जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय।